तो आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो टॉपिक है आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन। पिछले लेक्चर में जो टॉपिक वाइज डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं उसमें था राउट्स लॉ, और आज का पूरा लेक्चर हम लोग सिर्फ एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। सोल्यूशन को हम क्लासीफाई करते हैं एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ राउट्स लॉ, कि कौन सा सोल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करता है, कौन सा सोल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता, और कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए किसी भी सोल्यूशन में आइडियल होने के लिए, और किस कंडीशन के न होने की वजह से, किस प्रॉपर्टीज या बिहेवियर के न होने की वजह से कोई भी सोल्यूशन नॉन आइडियल कहलाता है। ये सारे डिस्कशन हम लोग करेंगे आज इस लेक्चर में। साथ में मैं आपको फार्मूला वाइज भी बताऊंगा और थोड़ा सा मैं ग्राफ भी इसका एक्सप्लेन करूंगा। तो इस लेक्चर को पूरा देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस बेसिस पर किसी भी सोल्यूशन को हम क्लासीफाई करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के टर्म्स में। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर पीछे कि यहाँ पर आइडियल और नॉन आइडियल का कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। हमेशा ही आपका थोड़ा समय बचाने के लिए मैं कुछ डिस्क्रिप्शन लिख करके लाता हूँ पहले से, जिससे ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लेंथी ना बनाना पड़े मुझे, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ फिर से, हमेशा ही राउल्ट लॉ में जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का, जैसे कि कंपोनेंट फर्स्ट या कंपोनेंट सेकंड, वो हमेशा ही प्रोडक्ट होता है वेपर प्रेशर ऑफ द सेम कंपोनेंट इन प्योर स्टेट और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेम कंपोनेंट का। मतलब कि जो पीए है वो पी नॉट ए और एक्स ए का प्रोडक्ट है, क्योंकि जो पी नॉट ए है वो क्या है, वो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में कंपोनेंट ए का, और पी नॉट बी वेपर प्रेशर है बी कंपोनेंट का प्योर स्टेट में। कभी भी प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर वेरी नहीं करते, वेपर प्रेशर होते हैं कांस्टेंट। वो वेरी कर सकते हैं तब जब उनको मिलाया जाता है, क्योंकि दो अलग अलग कंपोनेंट्स एक दूसरे के इवेपोरेटिंग जो प्रोसेस है या वेपराइजेशन प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्टर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से ये वैल्यू वेरी कर सकती है। इसीलिए पी नॉट ए और पी नॉट बी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स में यूज किए जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब हम लोग राउल्ट लॉ पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये फार्मूला पढ़ के हम लोग आते हैं। अब मैं आपको समझा दूं, एक्चुअली होता ये है कि जब तो कोई भी दो कंपोनेंट, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को हम मिक्स करते हैं, उसके पहले थोड़ा सा उसके नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कंपोनेंट ए है और हमारे पास दूसरा कंपोनेंट बी है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया बेंजीन का मॉलिक्यूल, और दूसरा एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए मैंने लिया टॉल्यूइन का एग्जाम्पल। एक हमारे पास लिक्विड है, सॉल्वेंट है बेंजीन, दूसरा सॉल्वेंट है टॉल्यूइन। तो बेंजीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से जो बेंजीन का सॉल्वेंट बना हुआ है, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेंजीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में। उसी तरीके से टॉल्यूइन के मॉलिक्यूल के बीच में भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर मान लीजिए टॉल्यूइन के इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेंजीन के इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर ही हो या उसके जैसा ही हो, सिमिलर हो, तो उनको मिक्स करने पर, टॉल्यूइन और बेंजीन को मिक्स करने पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। न तो नया फोर्स बनता है, अट्रैक्शन न तो होता है, न तो नया फोर्स टूटता है, मतलब रिपल्सन नहीं होता। इसकी वजह से टॉल्यूइन और बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है, जब हमने मिक्स किया तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर ही रह जाता है। मतलब कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ ए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ बी, जब उन दोनों को मिक्स कर दिया हमने तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी वो हो गए सिमिलर। क्या लिखा हुआ हमने, सिमिलर लिखा हुआ है। और इसकी वजह से वहां पर न तो नया फोर्स बनता है, न तो रिपल्सन होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, यूपरेशन जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब नहीं होता। हमेशा यूपरेशन प्रोसेस मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर ही डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि मॉलिक्यूल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मॉलिक्यूल को उड़ने के लिए, यूपरेट करने के लिए क्या करता है, रोकता है, बाधित करता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर होने की वजह से मॉलिक्यूल न तो एसोसिएट होते हैं, मतलब न तो नजदीक आते हैं, न तो रिपल होते हैं, उसकी वजह से उनका वैल्यूम नहीं चेंज होता, और डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू रह जाती है 0। और
जब नया फोर्स नहीं बनता न तो पुराना फोर्स टूटता है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब कि इंथैल्पी जो चेंज है मिक्स करने के बाद वो भी चेंज नहीं होता, वो भी बदलता नहीं है, और इसलिए उसकी वैल्यू भी होती है जीरो। तो किसी भी आइडियल सोल्यूशन के लिए इतने कंडीशन होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी दो कंपोनेंट को हमने मिलाया और उनके मिलाने के बाद इसमें से किसी भी एक में चेंजिंग आया तो बाकी सबको चेंज कर देगा, तब हम उसको बोलेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। और नॉन आइडियल सोल्यूशन का मतलब कि जो वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट कर रहे हैं राउट्स लॉ के बेसिस पर, वो वेपर प्रेशर अब नहीं रह जाएगा। वेपर प्रेशर या तो उससे ज्यादा आएगा या तो उससे कम आएगा। मतलब कि जो पीए की वैल्यू है वो न तो बराबर होगी पी नॉट एक्स ए के, न तो बराबर होगा पीबी पी नॉट बी एक्स बी के, या तो उससे ज्यादा होगा या तो उससे कम होगा। ठीक है। और जब कभी भी ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व किया जा रहा है उसकी वैल्यू राउट्स लॉ के कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आए, राउट्स लॉ के कैलकुलेटेड वैल्यू में जो वेपर प्रेशर आना चाहिए, अगर वेपर प्रेशर सोल्यूशन का या के में किसी कंपोनेंट का ज्यादा आता है तब हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन ऑफ वेपर प्रेशर फ्रॉम राउट्स लॉ। और अगर कम आता है तो हम उसी कंडीशन को नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही जिम्मेदार है। कैसे? अगर एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल को हमने मिक्स किया, दो अलग अलग कंपोनेंट को मिक्स किया, एक कंपोनेंट ने दूसरे कंपोनेंट के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया, तो क्या वो मॉलिक्यूल उड़ेगा? क्या वो मॉलिक्यूल यूपरेट करेगा? यूपरेट ही नहीं करेगा। तो वेपर ज्यादा नहीं बनेंगे, ज्यादा वेपर नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका मतलब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका? दो अलग अलग कंपोनेंट का ज्यादा हो गया, पहले से ज्यादा हो गया, मिलाने के बाद ज्यादा हो गया अगर, तो यूपरेशन नहीं होगा आसानी से, और तब वेपर प्रेशर जो ऑब्जर्व कर रहे हो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उसी को बोलते हैं हम लोग नेगेटिव डेविएशन। उसका उल्टा सोचिए, अगर दो कंपोनेंट को हमने मिलाया और कंपोनेंट के मिलाने के बाद जो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से मौजूद था अलग अलग, वो उल्टा टूट गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? टूट गया। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया तो मॉलिक्यूल और आसानी से ऑपरेट करेंगे, और अगर मॉलिक्यूल और आसानी से ऑपरेट करेंगे तो वहां पर वेपर प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी ज्यादा, तब हम बोलेंगे उसको पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको समझना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो हम ये बोलेंगे कि जो कंपोनेंट ए और ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या जो कंपोनेंट बी और बी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की है, वो एक्चुअली उन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू से ज्यादा ही होगा। अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, मिलाने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? टूट गया, तो कम हो जाएगा। और अगर कम हो जाएगा तो मॉलिक्यूल आसानी से उड़ने लगेंगे, यूपरेट होने लगेंगे, तब सोर्स करेगा पॉजिटिव डेविएशन। इसका उल्टा करिए, यहां पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब हम कंपोनेंट को मिलाते हैं तो कंपोनेंट को मिलाने के बाद उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है, और जनरेट होने की वजह से कंपोनेंट जो है इजिली यूपरेट नहीं होने देते एक दूसरे को, और यूपरेशन की वैल्यू, वेपराइजेशन की वैल्यू, और उसकी वजह से वेपर प्रेशर की वैल्यू घट जाती है। नेगेटिव डेविएशन तब प्रोड्यूस होता है। फिर से दिमाग लगाइए, फिर से दिमाग लगाते हैं। यहां पर मॉलिक्यूल आसानी से दूर भाग रहे हैं, यूपरेट होने के लिए मॉलिक्यूल आसानी से दूर भाग रहे हैं। मॉलिक्यूल के दूर भागने की वजह से वैल्यूम की जो वैल्यू है, जब हमने मिक्स किया, वैल्यूम की जो वैल्यू है डेल्टा वी मिक्सिंग, वो बढ़ जाएगा। डेल्टा वी मिक्सिंग बढ़ जाएगा, और इसलिए जो यहाँ पे वैल्यू थी जीरो, अब वो डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो से ज्यादा हो जाएगा, जीरो से ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू क्या हो गई? जीरो से ज्यादा हो गई। इसमें उल्टा करिए, डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा फोर्स बना रहे हैं, मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया तो मॉलिक्यूल और नजदीक हो जाएंगे, डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू हो जाएगी कम। डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी जीरो से। आते हैं एनर्जी पर, इंथैल्पी चेंज पर। तो जो डेल्टा एच की वैल्यू है, डेल्टा एच की जो वैल्यू है मिक्सिंग, आप दिमाग लगाइए, डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू एक्चुअली क्या होगी? देखिए यहां पर हो रहा है एक्चुअली फोर्स क्या हो रहा है? टूट गया फोर्स। हमने दो कंपोनेंट को मिलाया, फोर्स टूट गया। फोर्स टूट गया मतलब उनके बीच में जो बॉन्ड था ना, पहले से क्या था? ज्यादा था, बाद में मिलाया तो क्या हो गया? टूट गया। हमेशा बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है? एब्जॉर्ब, मतलब कि एंडोथर्मिक। क्या होती है? एंडोथर्मिक। और डेल्टा एच की वैल्यू एंडोथर्मिक के लिए क्या होती है? पॉजिटिव।
मतलब कि 0 से ज़्यादा। और यहाँ पर जो डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअली नया बॉन्ड बन रहा है। नया बॉन्ड बनने का मतलब एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो डेल्टा एच जो मिक्सिंग की वैल्यू है, जो डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू है वो हो जाएगी नेगेटिव 0 से कम। ये डिस्क्रिप्शन हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को लेकर के कभी भी किसी नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए कि ये दोनों कैसे हुए। यहाँ पे राउल्ट्स लॉ वाला ग्राफ है जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि राउल्ट्स लॉ का ग्राफ कैसा होता है। इस ग्राफ में जो राउल्ट्स लॉ का ग्राफ आपने पढ़ा था कि आपने कहा कि यहाँ पर इस तरीके से एक ग्राफ आपने पढ़ा था, तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होगा कि जो वेपर प्रेशर वाली लाइनें है ना, जो स्लोप है, एक्चुअली उससे ज्यादा वेपर प्रेशर जो है ऑब्जर्व होगा, और इसलिए हमेशा ही पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ जो है वो अपर कर्व बनता है। राउल्ट्स लॉ वाले ग्राफ पे क्या होता है, अपर कर्व बनता है, जबकि नेगेटिव डेविएशन में जो ग्राफ है वो क्या बनता है, वो लोअर कर्व बनता है। तो नेगेटिव डेविएशन में ये प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ है। नेगेटिव डेविएशन का मतलब लोअर कर्व और पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या बनता है, अपर कर्व बनता है। ये कॉन्सेप्ट है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का। एक बार आप पूरे अच्छे तरीके से बोर्ड को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि राउल्ट्स लॉ में डिफरेंसेस क्यों आया, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। इस पूरे टॉपिक को फिर से एक बार देखिएगा, रिवाइंड करके देखिएगा, बार बार देखिएगा, जब तक कि समझ में न आ जाए। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अभी आप इस लेक्चर को देखिए और क्लियर करिए। ओके, गुड डे।